हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। मेरा नाम है ओशन और आज हम बात करना है एक ऐसे जाने माने गेमर से जो ना सिर्फ बाकी गेमर्स के माइंड को पढ़ते हैं बल्कि उनके माइंड सेट को भी जानते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट अनिमेश थग अग्रवाल और जानेंगे इनसे इनकी गेमिंग जर्नी के बारे में, द अप्स डाउन्स, गुड्स बैड्स, अगलीज एंड क्रेजीज, और जानेंगे कि क्या इनका और गेमिंग का फ्यूचर होल्ड करता है एज पर हिज विजन। सो थग, कैसे हो आप? एकदम बढ़िया ओशन, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। एब्सोल्यूट प्लेजर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस कन्वर्सेशन। जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये रहने वाला है कि व्हाट ब्रॉट इनटू गेमिंग एंड ई स्पोर्ट्स? वो क्या चीज़ थी जिससे आपकी शुरुआत हुई? सो आई बिलीव मैं एक बहुत ही एविड मोबाइल गेमर था, लाइक कैजुअल गेमर आप बोल सकते हो, ड्यूरिंग माई जब मैं पढ़ाई पे फोकस कर रहा था। बट उस टाइम में मैं गेमिंग में इतना ज़्यादा लाइक वो जो मैं पर्टिकुलर गेम कर रहा था क्लैश रॉयल में, उसमें इतना डीप डाइव कर चुका था कि आई केम टू नो कि ये सब गेम्स के टूर्नामेंट्स कॉम्पिटिशन्स भी होती है। दिस आई एम टॉकिंग अबाउट वे बैक इन 2017 जब क्लैश रॉयल की पहली टूर्नामेंट हुई थी। वो वो टूर्नामेंट के जो भी अप टू द टूर्नामेंट का जो जर्नी था, एंड उसके साथ मैंने जब देखा कि देयर आर सो मेनी टीम्स, ये सब फ्रेंचाइज सिस्टम हो रहा है, ये हो रहा है, तो मैंने स्टडी किया कि मुझे कुछ नॉलेज नहीं था कि ये क्यों हो रहा है। वाई इज देयर अ टीम कॉल्ड Cloud9 और मे बी अ टीम कॉल्ड FaZe या टीम कॉल्ड Fnatic जिनको इतना इंपॉर्टेंस मिल रहा है, एंड हाउ इज दिस फ्रेंचाइज सिस्टम वर्किंग। तो उसी चीज़ के पूरे स्टडी में आई गॉट इंट्रोड्यूस टू द वर्ल्ड ऑफ ई स्पोर्ट्स एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रोफेशनल गेमिंग, जहाँ मैंने 2 साल से सीखा और समझा कि एग्जैक्टली होता कैसे हैं चीज़ें। सो इवेंचुअली जब मैं ये सब चीज़ देखा, देन आई रियली फेल्ट कि दिस थिंग्स आर बियॉन्ड माई कंट्रोल, एंड ऑब्वियसली मतलब मैं तो कुछ कर नहीं पाऊंगा इसमें। एंड इट्स जस्ट दैट कि आई वाज होपिंग कि कोई हो इंडिया में, कहीं हो कि कोई ये स्टेप ले एंड वी गेट अ सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इन इंडिया। टाइम्स पास बाय एंड आई थिंक आई वाज जस्ट होपिंग व्हेन वन फाइन डे मेरे थोड़े एकेडमिक करियर को जब मैं परस्यू कर रहा था, थोड़े एडवांस स्टेज में आके डिसाइड कि मैं 1 साल का ब्रेकअप अफोर्ड कर सकता हूँ, एंड आई ट्राई टू सी हाउ मच आई कैन ट्राई एंड डू समथिंग इन दिस फील्ड इन इंडिया। सो बेसिकली इट वॉज कि कोई फर्स्ट स्टेप लेना चाह रहा था, एंड आई कुड नॉट फाइंड एनीवन जो फर्स्ट स्टेप लेने में रेडी था। सो आई थॉट कि मैं वो फर्स्ट स्टेप लूंगा। टू बी ऑनेस्ट थोड़ा सा प्लानिंग अच्छी थी। आई एंडेड अप इन PMSC 2018 थाईलैंड का जो आपका टूर्नामेंट था। थिंग्स वेंट प्रीटी मच, एंड उसके बाद व्हेन आई केम बैक आई हैड जस्ट वन विजन कि दिस इज इट। मतलब जब मैं फर्स्ट एंड एक्सपीरियंस किया कि इतना बड़ा टूर्नामेंट है एंड इतना कुछ वहाँ पे हो रहा है, दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि सीन बहुत बड़ा है, एंड आई थिंक व्हाई इंडिया कैन नॉट डू इट। सो आई थिंक विद दैट क्वेश्चन आई स्टार्टेड ऑन अ जर्नी टू फाइंड द आंसर, एंड टू बी ऑनेस्ट अभी मैं उसी जर्नी में हूँ टू फाइंडिंग द आंसर कि व्हाई इंडिया कैन नॉट बी ऑन द बिगेस्ट स्टेज व्हेन वी टॉक अबाउट द ग्लोबल थिंग्स, एंड आई थिंक इसी की वजह से मैं गेमिंग और स्पोर्ट्स में इतना इन्वॉल्व हूँ। Well, that's brilliant. जैसे आपने 2017 की बात करी, क्लैश रॉयल की, आई स्टिल रिमेंबर निक एट नाइट, मोल्ड, क्लैश विद ऐश, लाइक वो सब क्रिएटर्स उस टाइम पर हम उनको देखा करते थे। बट ओके, एक पर्सनल सवाल अब यहाँ से निकल करके आता है। हमने थग को देखा है बहुत बार, बट टेल अस समथिंग अबाउट अनिमेश दैट वी माइट नॉट बी नोइंग। आई थिंक ऐसा मैं देखिए, टू बी ऑनेस्ट मैं इतना बोलते ना पर्दा मेंटेन नहीं करता अपने ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन कैरेक्टर में। मैं जो ऑन स्क्रीन हूँ वही ऑफ स्क्रीन हूँ, जो होता है मैं बोलता हूँ। लाइक इट्स लाइक मुझे शॉपिंग और वेकेशन का बहुत शौक है। व्हेनेवर आई डू दैट आई थिंक आई शेयर पब्लिकली। कोई लाइक देयर इज नो हार्म अपने फैंस, अपने ऑडियंस के साथ शेयर करना अबाउट हाउ यू आर इन एक्चुअल लाइफ, इट्स नो हार्म। सो आई थिंक देयर इज नथिंग मच डिफरेंट। आई थिंक वन साइड दैट आई ट्राई टू मेंटेन, जो मैं नहीं अपने प्रोफेशनल रिलेशनशिप में लाता, दैट इज माई इमोशंस। आई थिंक अनिमेश इज अ वेरी 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 इमोशनल गाय, while थग हैज रियलाइज्ड दैट इमोशंस डोंट वर्क in this industry. That's brilliant. That's brilliant. Well, because of these things, I would say people, quote you as one of the smartest brains in esports of this country right now. So, what were the experiences यहाँ तक पहुँचने के लिए? Like, if any, you would want to share. I would say कि smartest brain की बात नहीं है. I think there are very smart people in the industry who are doing way better than I am doing. I think the only thing that I think I learned is that कि हमें सीखने का जो वो इच्छा है ना, एंड वो जो विजन, आप बोल सकते हो कि ओपननेस, कि यू आर रेडी टू लिसन टू व्हाट अदर्स हैव टू से, यू आर रेडी टू एक्सेप्ट दैट नो यू आर रॉन्ग एंड द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू इज राइट, या यू आर रेडी टू आई वुड से गेट इंस्पायर्ड। मतलब क्या होता है ना, व्हाट आई फेल्ट इन दिस इंडस्ट्री इन इंडिया इज दैट पीपल डोंट वांट टू लर्न। लोगों को लगता है वो करेक्ट है। मेरा बेस्ट पार्ट इज मैं बहुत अर्ली अपने करियर में एक धक्का खा के आई रियलाइज कि आई एम नॉट ऑलवेज राइट एंड आई नीड टू स्टार्ट लर्निंग। एंड जिसको भी मैं समझता हूँ कि वो बंदा आज अच्छा कर रहा है, देन आई नीड टू सी कि वो क्यों कर रहा है। एंड आई हैव दिस ओपननेस ऑलवेज कि आई एम ओपन फॉर कॉन्वर्सेशंस, ओपन टू लिसन टू पीपल, ओपन टू टॉक इट आउट। तो आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट लर्निंग जो मैं सबको बोलता भी हूँ कि आपको सुनना और सीखना, ये दोनों के लिए आपको रेडी होना पड़ेगा इफ यू वांट टू सर्वाइव इन दिस इंडस्ट्री एंड इफ यू वांट टू ग्रो बिग। If you think that you are Mr. Know-it-all, then believe me, इस इंडस्ट्री में there is no one who is Mr. Know-it-all because this industry is at a very budding stage. इंडस्ट्री को भी बहुत ग्रो होना है. We need to make it a $1 billion industry in India.
द स्किल बेस्ड गेमिंग जिसको हम बोलते हैं, उसको हमें $1 billion इंडस्ट्री अगर बनाना है, देन एवरीवन नीड्स टू हैव दैट ओपननेस कि नो, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट दैट आई वाज रॉन्ग एट सम पॉइंट, दैट पर्सन वाज राइट, एंड इफ वी ऑल वांट टू ग्रो, हम लोग सबको बस सिंक्रोनाइज वे में चलना पड़ेगा. सो यू नो दैट ओनली लर्निंग इन माय वे इज, आई हैव अंडरस्टूड दैट इट्स अ यू नो एक जर्नी है, इसमें सबको एक साथ रहना है, एंड वेयर इन आई एम रेडी टू लर्न एंड टू टीच एज वेल. So, Tag, here's another question. You know, building an empire in any industry is not easy, but you have created a really huge empire out here. So, what are those words of wisdom that you would want to give to the newcomers who are having the same kind of vision as you might be having? Right. So I believe that मेरा starting से एक चीज़ था. First was I would say I always wanted to make in India. I wanted to have a homegrown thing. तो अगर आप लोग में से कोई भी नए लोग जो भी इंडस्ट्री में आ रहा है, I would always say कि अपना एक अस्तित्व और यूँ से वजूद बनाने की कोशिश करो. Try to have your own existence, your own brand. Secondly, I would say कि don't come into esports for fame or money. इस पे दोनों ही नहीं है, to be very honest. It's a very strategical way of a very long process जिससे आपको थोड़ा आगे जाके एक आउटपुट मिलेगा, बट द प्रोसेस इज गोना बी वेरी लॉन्ग. सो इफ यू आर हियर फॉर क्विक रिटर्न्स, दिस इज नॉट द प्लेस. थर्ड लर्निंग वुड बी ओपन टू आइडियाज, बी ओपन टू टेकिंग एडवाइसेस. डोंट फियर फ्रॉम कम्युनिकेशन. अगर आपको कुछ भी एडवाइस चाहिए, गो एंड आस्क एनीवन दैट यू ट्रस्ट. आई थिंक दिस हैज हेल्प्ड मी अ लॉट इन माय लाइफ. आई हैव टेकन एडवाइसेस फ्रॉम द who's and who of the gaming industry, and also my colleagues and peers. So I think these are the 3 advices that I would like to give to everyone that has a vision कि उनको कुछ ऐसा करना है. This is like brilliant thug tips of the day, I would say. But you know, if we move forward for the next question, that's going to be about networking. Because देखिए, आप जहाँ पर आपको पता है networking बहुत ज़्यादा important है. So how to make those valuable connections that actually help in mutual growth? I think you mentioned a very good term, Ocean, mutual growth. So I would say about something about networking in gaming. It's not only about give and take. लोग सोचते हैं कि if you know someone, आपको उससे कोई benefit या कुछ फ़ायदा या कुछ धंधे की बात करनी है, but I don't think that's the thing. When you talk about networking, it's about mutually communicating ideas, mutually helping each other, and I think just staying in touch. You know, अगर आप what I've learned over the last 2 years कि staying in touch helps a lot. अगर आपको कभी भी किसी का भी, for example, I'll give a very basic example. I met a person maybe 2 years back, and I recently saw that he is doing pretty well. So if you reach out to him in a way कि आप सीधा उससे जाके you talk about work, you talk about business, and that does not really help. Even if you have a idea or offer for him, what really helps is you just check on him. I think ये इंडस्ट्री ऐसे है ना कि सब लोग ने जीरो से स्टार्ट किया था, and everyone has reached a certain level. So appreciation is a very good way of maintaining that connect. If you have lost the touch, I think you can always check on that person, which I think Ocean, me and you do. We don't really talk often, but when we do, we just have a silent check on each other. That really helps in staying in connect. So I think networking is more about being in check, and वो जो give and take वाला policy है ना, वो नहीं चलता bro. That is not networking. That is professional relationship. Yeah. Now let's get back to the gaming related questions again. I just have this question, Animesh. Like, if Animesh Thug Agarwal wants to get pro again, once again wants to enter the pro scene, which game would you choose and why right now? I think Valorant Mobile, because Valorant Mobile, to be honest, मुझे इतना लगता है, I obviously do not have a great aim, but when I play Valorant, I feel that the game is very technical. To be honest, हम लोग ने सबसे ज़्यादा Battlegrounds को follow किया है, but Valorant खेल के, there are a lot of things that I feel that मुझे समझ आया in my understanding. See, I haven't got a platform to play, so I believe that mobile being my thing, of course, playing 2 साल से खेल रहा हूँ, चाहे off pro खेल रहा हूँ, but still I have a hang of it, and I think Valorant is a game that I love and enjoy. So अगर Valorant Mobile आया and अच्छा scene हुआ, then definitely Valorant Mobile में you will get to see me trying, taking a, giving a last stint towards professional esport. That's brilliant. That's brilliant. Now, moving forward, among all the people that you manage, right? It's a big family, just like you said. Who is the easiest one and who's the toughest one to get by? I think Mortal is the easiest, of course. I have been, इसका बहुत reasons है, because those are, I know him since the beginning of my journey. He understands me really, really well. हमारे पास एक, there's a telepathy between me and him. There's not everything that I need to communicate. So that really helps, of course. मतलब, there is, I think Mortal tops the list. उसके बाद most difficult, I would say Scout, Regeltos. They are very difficult to manage, to be honest. बहुत ज़्यादा समझदारी की प्रॉब्लम है उनको, but I think with time उन लोग समझेंगे. But Scout and Regeltos are the most difficult to manage. All right. Well, right now, if we talk about this competition of Rocket League, there are going to be 8 competitors obviously that are competing. So I'll ask you, kiss, marry, kill. What would you choose for these people? And like in one line, if you want to explain why. Correct. Scout. Why? अच्छा. Yeah, Okay. Scout. Scout kill. Okay. Straight up. Why?
मतलब सी आई वुड नॉट वांट एन आइडियल लाइफ पार्टनर जो स्काउट जैसी हरकतें करता हो एंड आई वुड वांट टू किस हिम ब्रो. All right, I get it. Mortal. मॉर्टल मैरी आइडियल पर्सन है. That's nice. उसका नेचर जैसा अगर मेरी लाइफ में लाइफ पार्टनर आ जाए लाइक सुपर फाइन. मतलब कोई बंदा कुछ बोलता ही नहीं और क्या चाहिए. That's nice. Hellranger. Ranger is भविन भाई भी बहुत शांत आदमी है. आई कैन मैरी अ पर्सन लाइक हिम. Well, then here's a sad question because I'm also in the competition, so myself. ओशन तू बहुत पकाता है. डेफिनेटली किल यू. आई गिव यू अ हेडशॉट व्हाइल आई किल यू. आई डोंट वांट टू मिस I दैट mean, चांस. well, then here's a small banter. You can keep on giving me headshot, but it's a football game, so I'll be the one who'll be scoring. So yeah, moving on to the next आई मैं question. खेला. नाइस वन. Okay. So esports in India, you know, is a big family, right? If we talk about it, esports is a huge family, and obviously you have a big family of your own self. If we talk about it, so who's that one person who has always had your back, be it ups and downs of life, anything? गोल्डी भाई, मामा एंड मॉडल. एंड आई वुड देयर आर मल्टीपल एक्चुअली 5 आई वुड से एकदम एब्सोल्यूट अप्स एंड डाउन्स वाले अगर आप बात करो. इट्स माफिया, मर्सी, गोल्डी भाई, मॉडल एंड माम्बा. पांचों लोग आई हैवंट सीन एक बार भी कि दे हैडंट हैव माय बैक. सो आई वुड डेफिनेटली काउंट ईच वन ऑफ देम. That's एट द सेम लेवल है इन लोग पांचों मेरे लिए. That's nice. That's nice. And now let's talk about the future vision, right? How do you look Okay. at the immediate future of Indian esports? See, I believe that Indian esports, after like, अगर आप मुझसे सवाल एक साल पहले पूछते तो I would have had a different answer. But I would now say, अभी Indian esports में I feel there are good players. There are players who have the knowledge of the industry. So I feel that we have a very 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 positive industry. अगर हम लोग हर एस्पेक्ट में देखो, टैलेंट एस्पेक्ट में देखो, we have absolute great talents like you. If you have content की अगर हम बात करें, we have great content creators working in different companies. We have great esports, Indian esports teams. We have SA12, we have Godlike who are doing great. अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम लोग थोड़े कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में जाए, देन वी हैव अक्षत भाई, वी हैव अनिरुद्ध भाई फ्रॉम नॉटबिन एंड लोको रेस्पेक्टिवली, एंड ऑब्वियसली लॉट ऑफ अदर स्टार्टअप्स दैट आर कमिंग अक्रॉस. सो आई फील व्हेन आई लुक अराउंड मी, अगर मैं राइट लेफ्ट देखता हूँ, सो आई फील वी हैव सच नाइस पीपल दैट आई डोंट नीड टू फियर एनी मोर कि इंडस्ट्री का क्या होगा. आई जस्ट फील कि अनलेस वी ऑल आर इन सिंक एंड वी हैव द करेक्ट एंड द राइट नोशन कि हमें इंडस्ट्री ग्रो करना है, आई सी अ वेरी वेरी पॉजिटिव इंडस्ट्री, पॉजिटिव फ्यूचर फॉर द इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री. That's brilliant. And with this one, I would say thank you for giving out your valuable time, Thug, out here. And maybe, hopefully, really soon, I'll see you around. Definitely. Thank you so much, Ocean. Absolute pleasure talking to you like always.